मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज बच्चों नीट के एप्लीकेशन फॉर्म की डेट भी आ गई कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आपका आने वाला है। अब इस समय ये ज़रूरी है कि हमें जानना पड़ेगा पेपर का पैटर्न। तो बच्चों हमने एक वीडियो डाला था सीक्रेट रिवील्ड, आप बहुत सारे बच्चों ने देखा। फिर हमने और मिलाया तो एक वीडियो डाला बाप रे बाप इतने क्वेश्चन मिलते हैं। और एक आपने कमेंट किया था सर डिटेल वीडियो बना दीजिए सारे सवाल का, तो NCERT 1 का बना दिया, NCERT 2 का भी बना देंगे बच्चों। अब प्यारे बच्चों एक बहुत ही भयानक चीज़ सामने आई कि कितने ईयर के PYQ लगाने हैं। आप सबके जवाब थे। तो हमने बच्चों 24 से शुरू किया, 24 में 23 का देखा और 23 के पहले 22 का देखा। और देखने के बाद जो सामने चीज़ आई मेरे तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए और ये लगा नीट कितना आसान है। तो शैलेंद्र सर आपने सारे क्वेश्चन मिलाए? जी सर। शुरू में आपने भी मिलाए? यस सर। तो बेटा ये करीब करीब 30 क्वेश्चन मिल रहे 2023 के पेपर से 2024 में। लेकिन सुरभि मैम एक चीज है कि जो पेपर मिला रहे हैं उसमें मणिपुर भी मिला रहे हैं, यस सर। गंगानगर भी मिला रहे हैं। जी सर। तो ये सारे पेपर देखने पड़ेंगे। यस सर। तो बच्चों आज ये वीडियो देखकर आपको बहुत खुशी होगी, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अभी कुछ छूटा भी है तो भी हमारा नीट बहुत अच्छे से क्रैक हो सकता है। तो वीडियो बेटा लंबा होगा लेकिन देखिएगा पूरा। तो हम लोग सुरभि मैम शैलेंद्र सर से शुरू करते हैं एक सवाल। तो शैलेंद्र सर बताइए जो नीट 2024 का पहला सवाल जो आपने 23 से मैच कराया वो क्या है? तो ये सर सेट C4 का है, मणिपुर का। और इसमें सर मैचिंग पूछा गया था पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस, जाइगोमॉर्फिक। तो 2024 में ये पूरा डायग्राम दे दिया गया है। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन था यहाँ पे डायग्राम आ गया और नीट 2023 का पेपर था। यस सर। तो शुरू में इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि केवल बच्चे नीट का पेपर में न लगाएं, ये मणिपुर, गंगानगर, एब्राड सब लगाएं। सब कुछ लगाना पड़ेगा। तो बच्चा देखिए ये मैच कर गया। यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, इपिगाइनस और यहाँ पर 115 नंबर के सवाल में यहाँ पर सीधे क्वेश्चन दे दिया गया है। और शुरू में एक चीज और है कि हमने ओरिजिनल पेपर लगा दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यस सर। और ये सब पेज नंबर 63 NCERT 1 से है। पेज नंबर 63 NCERT 1। तो ये भी हम लोग कंफर्म करते जा रहे हैं कि पेपर NCERT से ही आता है, उसके बाहर नहीं आता, ये तो पता ही है बच्चों को। लेकिन कभी कभी कुछ लोग कह देते हैं कि एक दो सवाल बाहर का आता है। दूसरा सवाल शैलेंद्र सर हमारे पास है। सवाल ये था को फैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इज। नीट 2024 का R3 सेट का पेपर था। क्वेश्चन नंबर था 119, पेज नंबर था 118। और यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिए सर, नियासिन, फ्लेविन, हीमोजिंक। और री नीट 2022 के पेपर में ये सेम ऑप्शन थे। और 23 के सेट H4 में जिंक का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिंक। और जिंक देखिए यहाँ पर भी दिया है नीट 2024 में। तो इसका मतलब 23 के पेपर के साथ 24 का पेपर ये मैच कर गया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। सुरभि मैम आपके पास क्या सवाल है अगला? सर मेरे पास है नीट 2024 में सेट R3 में आया था 120 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ। और इन्होंने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा कि डार्क रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। और 2023 के सेट H4 में उन्होंने कैल्विन साइकिल के बारे में ATP और NADP। हाँ, तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन पूछ दिया। यस सर। तो डार्क रिएक्शन से रिलेटेड सारी चीजें पूछ ली। यस सर। मतलब वो जानना चाहते थे कि CO2 भी यूज होता है कि नहीं। यस। और ये NCERT के पेज नंबर फर्स्ट के 145 से है। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। यस सर। स्लाइट मॉडिफिकेशन, बाकी क्वेश्चन 2023 का है। जी सर। चलिए शैलेंद्र सर अगला सवाल बताइए। सर ये PGR से है। नीट 2023 का सेट H4 स्प्रे सुगरकेन क्रॉप विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम। तो ये तो सर सेम क्वेश्चन हो गया। एकदम डिट्टो। सुरभि मैम देख रहे हो सेम क्वेश्चन है। मतलब लैंग्वेज भी नहीं चेंज लैंग्वेज भी नहीं चेंज की और ऑप्शन जो दिया वो भी नहीं चेंज किया। Yes, sir. और मजे की बात दोनों में पहला ही ऑप्शन जिब्बरलिन है। जिब्रेलिन है और सर चारों ऑप्शन सेम है सर। लास्ट और देखिए सही ऑप्शन जिब्बरलिन दोनों में, तो जैसे ही मतलब उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया Yes, गया, sir. राइट। यहाँ पर फिर देखिए बच्चों जाइगोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, इपिगाइनस, नीट 2023 मणिपुर का पेपर था। तो बच्चों यहाँ पर हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जितने भी पेपर मणिपुर हो, एब्राड हो, गंगानगर हो, सब आपको मिलाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सुरभि मैम क्या दिया है, जाइगोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस। और यहाँ पर देखिए पेरिगाइनस मैच कर गया और एक मैचिंग के बाद ये सवाल मिल जाता। यस सर।
अगला सवाल बताइए सुरभि में क्या है आपका। सर मेरा अगला सवाल है नीट 2024 में सेट R3 में पूछा गया था मोनोडल्फस, डाइडल्फस, पॉलीडल्फस एंड एपीफिलिस। और ये पेज नंबर एनसीईआरटी फर्स्ट के 63 एंड 64 से है। उसका लगभग सेम क्वेश्चन H4 सेट में पूछा गया था 2023 के। यहाँ पे भी मोनोडल्फस, एपीफिलिस, डाइडल्फस एंड पॉलीडल्फस पूरे सेम है ऑप्शंस। मतलब सुरभि मैम यहाँ पर बच्चों को ये बताना है यस सर, कि जो 2023 से टेस्ट 4 का क्वेश्चन था यस सर, उसके जो ऑप्शन थे उनको उसी matching बना ऑप्शन दिए। की मैचिंग में डाल दिया। यस सर, तो इसको भी हम लोग सेम क्वेश्चन बोलेंगे। यस सर, देखिए मोनोडल्फस दोनों में है, डाइडल्फस दोनों में है, एपीफिलिस एपीफिलिस दोनों में है, पॉलीडल्फस भी भी दोनों में है। तो इसमें अलग कहाँ हुआ, राइट? to same है बस एग्जाम्पल पूछ लिया। चलिए सैलेन सर आपका सवाल। सर ये नीट 2023 का नीट 2024 है सर। इसमें मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन का चैप्टर से 156 और 158 पेज। इसमें सैलेन सर इन्होंने अदर नेम पूछा है और यहाँ पे नीट में पूछ लिया वो कहाँ पर होता है, प्लेस पूछ लिया। ग्लाइकोलाइसिस, ETS, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। बस तो हमने बच्चों को ये कहना है कि PYQ के साथ साथ जहाँ से आया है उसके बारे में चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ें। जैसे यहाँ पर इन्होंने अदर नेम पूछ लिया है, ठीक, तो यहाँ पे पूछ लिया ये कहाँ पे होता है, तो मतलब स्लाइट मॉडिफिकेशन है। तो हमारा सवाल तो भाई यहाँ पर है रिकम्बिनेशन नोड्यूल, यस सर, और 2023 में देखिए रिकम्बिनेशन नोड्यूल पूछा है जी सर। और 24 में रिकम्बिनेशन नोड्यूल की मैचिंग करा दी है। मतलब देख रहे हैं ना? अगर एक कैरेक्टर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको उसके साथ दूसरे तीसरे कैरेक्टर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। Yes, sir. और यहाँ पर देखिए डिप्लोटीन, जाइगोटीन, डाइकानेसिस, पैकेटिन दिया, यहाँ पे मैचिंग करा दी। और मजेदार बात बताएं 2022 में भी यही सवाल आया जी, है, रिकम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक, ऑप्शन चेंज कर दिया। मेरे बच्चों ये सब प्रयास कैसा लग रहा है, ये बताओ कि नीट का पेपर पूरी तरह से डिकोड हो रहा है कि नहीं। हम 10 साल की PYQ नहीं बता रहे हैं भैया, हम आपको बता रहे हैं 23 का ही पेपर मिला लो 24 में कितना आया। लेकिन PYQ लगाने का एक तरीका है। कितने क्वेश्चन आते हैं सैलेन सर? पहले 100 आते थे ना, अब 90 आएंगे। तो 100 में 100 लाइन क्वेश्चन की और 4 ऑप्शन। अगर ये बच्चा मैच करा के कर लेता तो उसके कितने सवाल मिल जाते? 30, मतलब 140 नंबर उसके आ जाते। यस सर, चलिए अब आपको क्या लग रहा है, ऐसी तैयारी करानी चाहिए बच्चों की? यस सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास और ये यहाँ पे जॉइंट्स से पूछा गया है 2024 सेट में R3 में, और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 227 से है। मतलब फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पे कार्टिलेजिनस, बॉल एंड सॉकेट और फाइब्रस जॉइंट। यस सर, सैडल को बस किससे चेंज कर दिया है? हिंज जॉइंट से। सैडल को हिंज जॉइंट से। यस सर। लेकिन अगर 3 मैचिंग मिल जाएगी तो चौथी मैचिंग मिलने में अपने क्या आप मिल प्रॉब्लम है? जाएगी। तो सेम क्वेश्चन है, टिकटो। PYQ बेटा बहुत जरूरी है। सैलेन सर 23 से मैच कराइए। जी सर, ये भी एकदम डिट्टो क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से पेज नंबर 186, 187। यहाँ पे पूरा नाम दिया है और वहां पे उसका एब्रीविएशन दे दिया। जी सर। बाप रे बाप, ये तो बड़ा आसान है भाई नीट क्रैक करना। बच्चों जुड़ जाओ, PYQ बेस्ड टेस्ट सीरीज है, उसको ज्वाइन करो। शुरू में अगला सवाल हमारा है। यस सर। ये सवाल है नीट 2023 मणिपुर का, ठीक है ना? यस। हाँ यहाँ पे है 2023 मणिपुर का सवाल है। और यहाँ पर देखिए प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसैकेराइड में बॉन्ड पूछा है। Yes. बायोमॉलिक्यूल का सवाल है और एनसीईआरटी पेज नंबर 109, 111, 110, 106 से है। तो यहाँ पर देखिए एक आपको पेप्टाइड बॉन्ड मिल गया और एक मिल गया फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, यस सर। ठीक, और 2 मैचिंग इधर से मिल गई, सवाल आपका पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए आपका सवाल बताइए। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास नीट 2024 सेट R3 में ही आया था। हाइपोथैलेमस, मेड्यूला एंड सेरेबेलम और सेम टू सेम। हाँ देखिए 23 में यहाँ पर लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस। यस सर। 15 छोड़ भी थे, केवल 23 से मिला है, तो लिम्बिक सिस्टम, जी हाइपोथैलेमस। सर। मतलब अगर ये चारों ऑप्शन बच्चा पढ़ ले, ब्रेन स्टेम, कार्पस, तो उसको Yes, सवाल sir. आराम से मिल जाता। जी सर। यहाँ पे तो लिम्बिक सिस्टम से मिल गया। सैलेन सर सर ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले यहाँ पर दिया हुआ है नीट 2023 मणिपुर का, और इसमें 2024 R3 में सेट में इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ। इसका मतलब ये है ना कि जब बच्चा ये क्वेश्चन देखे नेफ्रॉन में डिसेंडिंग, तो देखे और कौन कौन सा लिम्ब है। यस सर। अगर इस तरह से पढ़ा होता तो सवाल मिल जाता। ये किस ईयर का? हाँ असेंडिंग लिम्ब 23 मणिपुर, और हम लोग बच्चों 23 से ही आपको पेपर मिलवा रहे हैं, केवल 23। इसका मतलब क्या है बाबू? 24 का पेपर। अच्छा सैलेन सर एक बात है, बात यह है कि हम भी अभी तक विज्ञानी थे, अब हम बच्चों को बोलते थे जो 24 में आ गया छोड़ दो, लेकिन ये तो लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट वही हो गया है। तो भैया कुछ छोड़ना नहीं है, और ये PYQ 2022 के बाद जितने भी आए सब लगाओ बच्चों, आसपास चीज पढ़ो। ये नोट्स, रजिस्टर, मैटर जो है किनारे कर दो, मॉड्यूल किनारे कर दो,
और पेपर नहीं मिले तो बताना। लीजिए, ये तो बिल्कुल डिक्टिव क्वेश्चन आ गया। भैया बाबू 2023 का H4 सेट देखो, पी वेव, क्यू वेव, क्यू आर, अरे दादा रे दादा, सेम टू पी वेव, क्यू आर एस, टी वेव। देखो भैया, दिख रहा होगा। अब मत कहना नीट बहुत आसान है, कमेंट करके बताना सर अब तो नीट फोड़ेंगे। चलिए, सेम क्वेश्चन हो गया। चलिए शुरू में अगला सवाल आपका। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन से 209 पेज नंबर एनसीईआरटी 1 और यहाँ पे जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में पूछा गया और सेम टू सेम असर्शन में स्टेटमेंट दिया हुआ है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में 2024। यस सर, सेम टू सर असर्शन रीजन यहाँ पे पूछा गया है और यहाँ से उसकी स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन अच्छा, पूछ लिया गया है। 23 का असर्शन रीजन, 24 का क्वेश्चन। यस सर। ठीक है शैलेंद्र सर, अगला सवाल दे बताइए। सर ये 2023 नीट H4 का क्वेश्चन है। ये किंगडम एनिमेलिया में कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का जो कंपैरिजन दिया है उसी पे कॉर्डेट्स का करेक्टर पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर ये 46 और इसमें 2024 में ये नॉन कॉर्डेट्स के लिए पूछ लिया तो गया। 23 में पूछा कार्डेट, तो 24 में पूछ लिया नॉन कार्डेट, और करेक्टर वहां पे दिया कार्डेट का, यहाँ पे दे दिया नॉन कार्डेट का। मतलब वहां पे कार्डेट मिलाना था, यहाँ पे नॉन कार्डेट मिलाना था। चलिए मेरा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर दिया CO2 मॉलिक्यूल के लिए केल्विन साइकिल में, तो यहाँ पर एक फेज में पूछा है रिडक्शन फेज। यस सर, रिडक्शन फेज, यस। और 2024 शुरू में हम क्या किया कि डार्क रिएक्शन ही पूछा, केल्विन साइकिल ही पूछा, रिडक्शन फेज नहीं पूछा, इतना चेंज किया। यस और साथ में पूछ लिया डार्क रिएक्शन में, हाँ यहाँ पे पूरा पूछ लिया और यहाँ पे केवल रिडक्शन फेज का पूछा। Yes, sir. तो इसका मतलब सेम क्वेश्चन था 23 का, उसको गंगानगर का थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। किया गया है। चलिए अच्छा, 2023 सेट H4 का भी बच्चा पेपर देखता तो यहाँ पे पूछा गया था केमी ऑस्मोसिस के बारे में। यस तो केमी ऑस्मोसिस में एटीपी आ रहा है, एटीपी से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लेते, केल्विन साइकिल में सवाल आ जाता। चलिए सब एनसीईआरटी 1 हमारी कंप्लीट हो गई, अब एनसीईआरटी 2 की तरफ मूव करते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से, और अगर बच्चे ने 2023 का मणिपुर का क्वेश्चन लगाया हुआ था तो उसकी स्टेटमेंट सेकंड में यहाँ पे डिक्टो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो वहाँ पे उसको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता। और सेम टू ऐसा प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन टर्मिनेटर, प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन टर्मिनेटर। अगला क्वेश्चन किसके पास है? सर मेरा है ये बायोडाइवर्सिटी लॉस से नीट 2000 और इसे तो हर साल आ ही रहा है जी। ये और सेम ये क्वेश्चन है, सब्जेक्ट इविल तो मैच क्वाड्रेट कर रहा है। 23 में आ गया जी बायोडाइवर्सिटी लॉस, जी। और 24 में आ गया काजा बायोडाइवर्सिटी लॉस। देख लो बच्चों, सेम क्वेश्चन है। अगला सवाल हमारा है बच्चों लैक ओपेरान से। 2023 में देखिए परमिएज दिया है ना, जी। और 2024 में देखिए ये परमिएज पूछ लिया, सेम सर। सेम क्वेश्चन। यस सर। चलिए अगला सुरभि मैम। सर अगला मेरा भी बायोडाइवर्सिटी से ही है, इकोलॉजी से, और यहाँ पे सर dN/dt इक्वल्स टू RN, मतलब लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में पूछा और ये गया है। सेम क्वेश्चन 2016 में 16 था में तो same और question इसी था, से रिलेटेड और यहाँ 23 पे में matching। थोड़ा सा मॉडिफाई कर Yes, दिया। sir। ठीक है चलिए सर। सर इसमें सेट F1 नीट 2023, इसमें ये प्रोडक्टिविटी के लिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन पूछा गया और उस पे ये 2024 में सेट R3 का क्वेश्चन, इस पे इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन बस। दे दिया गया। तो 23 में था एप्लीकेशन, यहाँ पे फार्मूला पूछ लिया, जी। यही तो है। जी तो भैया जो आया है सवाल ना, उसके आसपास चीजें पढ़नी पड़ेगी। ये बच्चों देखो साइंटिस्ट का सवाल है, और ये साइंटिस्ट का सवाल तुम देख लो कौन सा साइंटिस्ट मैच कर रहा है सुरभि, हम देख लीजिए। ग्रिफिथ्स। ग्रिफिथ मैच कर रहा है, Yes, ठीक है। sir। अब एक मैच करता पूरा हो जाता है, लेकिन बच्चों देखो अब एक बात बताएं तुम लोगों को, बहुत सारे साइंटिस्ट की लिस्ट होगी, 2-4 ज्यादा भी होगी। तुम 20 के बाद जितने भी साइंटिस्ट पूछे गए केवल बच्चा उनकी लिस्ट बना के याद कर लो, 2 सवाल मिलेगा मिलेगा मिलेगा, देख लेना। अब ये टाइम कम है, हमें मैटर को थोड़ा सा कंसाइज करना, आपको भी कंसाइज करना है। तो जितने भी साइंटिस्ट 2020 के पूछे लिस्ट बनाओ, फटाफट याद करो, हम लोग भी याद करा देंगे। चलिए सुरभि मैम। सर नेक्स्ट है मेरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, और ये तो आईयूडी का सवाल है, हर बार आता साल है। पूछा जाता और है। देखिए 23 में भी है, यहाँ भी आ गया। क्वाइटस इंटरप्टस मैच कर रहा है और लैक्टेशनल एमेनेरिया। क्वाइटस इंटरप्टस मैच कर रहा है। Yes, sir। वेरी गुड। सर मेरा शैलेंद्र सर लीजिए। जी। सर ये नीट 2023 सेट H4 में ये करेक्टर्स दिए गए थे सिंड्रोम के, क्लाइनफेल्टर, थैलासेमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ऑप्शन दिए गए थे। यहाँ पर भी ये 2024 में डाउन सिंड्रोम, अल्फा थैलासेमिया, बीटा थैलासेमिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अच्छा शैलेंद्र सर, इसका मतलब 2023 सेट H4 के 165 क्वेश्चन जी ये मैच कर गया 155। जी। लीजिए 10 का अंतर है। भाई सुन लो, अगर जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से सवाल कोई नहीं आया तो पढ़ाना बंद कर देंगे एवरी ईयर, समझ रहे हो ना? तो इसको बहुत हल्के में मत लेना, 40 साल से यही काम कर रहे हैं, पक्का क्वेश्चन मिलेगा। और ये देखो आपको हम 23 से ही मैच करा रहे हैं। बिना डिजीज
डेटा एग्जाम्पल कि पेपर ही नहीं बनता। अगला क्वेश्चन है साइंटिस्ट वाला हो गया। FSH। हाँ, और भैया एक बात और है ना, IUD कॉन्ट्रासेप्टिव FSH-LH, और जरा किसी साल का पेपर उठा के देख लेना जब FSH-LH का नाम ना हो, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का नाम ना हो, राइट। तो ये देखिए 2023 मणिपुर में गोनाडोट्रोपिन FSH-LH दिया है, और यहाँ पर सेम स्टेटमेंट में सर्सन रीजन में पूछ लिया है। ठीक है, मैच कर गया। चलिए शुरू में मैम। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीजेस, और बिना डिजीजेस के तो पेपर बनता ही नहीं हाँ। है। तो 2024 में सर पूछा गया था टाइफाइड, रिंगवर्म, फाइलेरियासिस के बारे में, जो कि NCERT 2 के 130, 133 पेज नंबर से था, और उसका सेम अगर 2023 का मणिपुर का पेपर किसी बच्चे ने लगाया होता तो 3 मैचिंग तो उसकी ऐसे ही मिल जाती। और क्या जो बात बच्चे है, कहते हैं लीस्ट क्या क्या मिल गया, टाइफाइड मिल गया, रिंगवर्म मिल गया, और फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस दिया हुआ था। और अगर ये ऑप्शन उसका मैच भी नहीं होता तो 3 से उसका तो अपने आप आ जाता, तो NCERT के बाहर होने का। अच्छा, इसका मतलब ये डिजीज भी ना Yes, कि sir। बहुत ज्यादा ना याद करके सैलेन सर, अगर ये लोग 2020 के बाद जितनी भी डिजीज और एग्जाम्पल आए कर ले तो पेपर मिल जाएगा। भैया ये पेपर डिकोड हो रहा बाबू, कल रात में 5 घंटे बैठ के काम किया ये, तब निकला मेरे बच्चों। ठीक है ना, तो जैसा भी लग रहा है कमेंट में कंजूसी मत करना, कमेंट करके बताना। चलिए सर नेक्स्ट ये मेरा है, इसमें ये सीक्वेंस पूछा गया कोडिंग स्ट्रैंड का mRNA का दिया हुआ, और यहाँ पर भी उसी से रिलेटेड 2024 में सेट R3 का क्वेश्चन है। इसमें भी प्रोडक्ट पूछा गया DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। अब बताइए सर, इससे आसान क्या हो सकता है? ठीक है ना, concept। और बच्चे DPP दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, मॉड्यूल लगा लीजिए। अगला सवाल हमारा है ना। यस सर। तो ये तो सेम क्वेश्चन हो गया सुरभि मैम। Sir, same गास कम्पिटिटिव statement एक्सक्लूजन में भी है। प्रिंसिपल, सेम स्टेटमेंट देख लो भैया। गास कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बाप रे स्टेट बाप दैट sir। 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। आप लोग यंग टीचर हो इसलिए आपके साथ वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग भी बच्चों को ऐसे ही बताओ। Yes, sir। लो बाबू, है बहुत आसान, हो गया सब। यस सर। तो बेटा दिस इज ऑल डन, और नीट 2025 पेपर डिकोडेड। NCERT 1 पूरा मिलाया, NCERT 2 का वीडियो बना देंगे कहो तो, नहीं तो फिर केमिस्ट्री फिजिक्स बनाए, ठीक। और 2023 के पेपर से जिसमें मणिपुर लिया, जिसमें गंगानगर लिया, उसी से आपको 29 क्वेश्चन मैच करा के दे दिए। यस सर। अभी तक हमको यह लगता था कि जो पेपर आ गया वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन भैया वो तो हमें लगता सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये नीट 2025 के अब पेपर हम आपको डिकोड करके दे रहे हैं। 4 तारीख को जब पेपर होगा तो हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे और बच्चों को मिला देंगे। और वैसे तो सैलेन सर अपने जो क्विक रिवीजन है, जो टेस्ट हो रहा है, उससे तो मिलते ही है, लेकिन वो सबके पास तो है ही नहीं। तो इसीलिए हमने बच्चों को बोला है कि PYQ वंस अगेन, PYQ इज बैकबोन फॉर नीट एग्जाम। यस सर। लेकिन PYQ ऐसे नहीं लगाना, देखा टिक किया, देखा टिक किया, आगे बढ़ गए, उसके आसपास की सारी चीजें देखी, और इसमें तमाम डायरेक्ट सवाल भी मिल गए। Yes, sir। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों फॉर वाचिंग द वीडियो। ये मेरी पूरी कोशिश है कि आप सब बच्चों का भला हो, आपका सपना पूरा हो। जो आपका सपना है हम सबका संकल्प है, हम लोग मिलकर करेंगे तो हम सब संकल्प से सिद्धि तक पहुंचेंगे। और आगे जो PYQ बेस्ड क्रैश कोर्स कराने जा रहे हैं, मजा आ जाएगा उसमें। और बाकी बेटा PYQ बेस्ड ये क्लास हम लोग अपने YouTube पे लेंगे। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करेंगे तो हम लोगों का हौसला बढ़ेगा। वैसे भी आप कमेंट कर ही रहे हैं, तो बेटा ये बिल्कुल ओरिजिनल चीज है, और मुझे खुद में कॉन्फिडेंस आ रहा है सैलेन सर, और मुझे तकलीफ भी हो रही कि ये बात मुझे 40 साल पहले तक क्यों नहीं पता थी। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यूनिट जर्नी। साथ रहेंगे, साथ दो, फोड़ेंगे नीट, आना फिर स्टेथोस्कोप भी देंगे और एप्री भी देंगे। जय हिंद।